Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing good. So let's start our today's class. आज का हमारा टॉपिक है Why Democracy and the Key Element of Democracy. तो इससे लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और टाइप्स ऑफ रूलिंग, है ना. व्हाट डेमोक्रेसी क्या होती है और रूल करने के कौन कौन से तरीके होते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर और द बेस्ट वे वी कैन से दैट इन वन ऑफ दैम टू रूल. तो आज हम सीखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है. तो जैसे हमारे पास जैसे कि मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर लेती हूँ. डेमोक्रेसी होती क्या है बेटा. डेमोक्रेसी वो रूलिंग सिस्टम है जिसमें कि लोगों द्वारा शासन किया जाता है. ठीक है. क्योंकि लोगों के हाथ में पावर होती है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है फॉर्मल इक्वालिटी. फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स इक्वल मतलब बराबरी का अधिकार. सबको बराबरी इसमें मिलती है. कैसे कि जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में रूल कौन करता है. लोग करते हैं इनडायरेक्टली, है ना. डायरेक्ट रूल नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली रूल कौन कर रहा होता है. कॉमन पीपल. तो इसलिए क्या होता है इक्वालिटी इज़ द बेस्ट और वी कैन द मेन एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी. Equality and justice are the central theme of democracy. Both these terms are inseparable. Equality is the precondition that ensures justice. ठीक है. तो मेन हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए. क्योंकि इसमें इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट होती है. सबको इक्वल रखा जाता है. किसी को भी जैसा कि आप जानते हैं जो इंडिया इज़ अ डिफरेंट रिलीजियस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. तो डिफरेंट कास्ट कल्चर होता है. तो इन सबको इक्वालिटी जो बेस्ट वे में हम दे सकते हैं वो हमारा डेमोक्रेसी है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़म्स. ठीक है. तो जो डिसीज़न लेने की पावर होती है वो इसमें सही तरीके से यूज़ की जा सकती है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इट डायरेक्टली, है ना. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें जो गवर्नमेंट है या सरकार है किसके द्वारा चलाई जाती है. लोगों द्वारा. क्यों. क्योंकि वोटिंग राइट लोगों के पास होता है. वही सरकार को चुनते हैं और जब चाहे उनका उसको हटा भी सकते हैं. तो इसमें डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होती है. इनडायरेक्टली लोगों के हाथ में ही होती है. हम वोट डालते हैं. वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. वो जाकर कोई डिसीजंस असेंबली में लेते हैं. ठीक है. तो बेसिकली इनडायरेक्टली रूल कौन कर रहा होता है. कॉमन पीपल. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है इनहैंसिंग ह्यूमन डिग्निटी. जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको इनहैंस करता है. इनहैंस कैसे करता है. बढ़ाता कैसे है. क्योंकि ऑब्वियसली जो डेमोक्रेसी है वो हमें इक्वालिटी देती है. इक्वल राइट्स देती है. और जो पावर है वो भी किसके हाथ में होती है. पीपल के हाथ में होती है. तो डेमोक्रेसी से क्या होता है हमारी जो डिग्निटी है वो इम्प्रूव होती है. जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है डेमोक्रेसी इनहैंस ह्यूमन डिग्निटी बिकॉज इट इज़ अ रूल बाय द पीपल देमसेल्व्स. ठीक है. फाइन. और इसके बाद इसका एक और फीचर है जो क्या है बेटा. अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस. डिफरेंसेस भी होते हैं थोड़े. अब हर चीज़ हमें बेस्ट मिल रही है पॉजिटिव नहीं होती. कुछ नेगेटिव भी होते हैं, है ना. तो अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस क्या होते हैं. देखो जैसे इंडिया जो होता है वो वहाँ पे डिफरेंट पीपल डिफरेंट रीजन्स रिलीजन लैंग्वेज कास्ट कल्चर जेंडर्स इकोनॉमिक मतलब हर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर सरकार में आते हैं, है ना. तो उनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो भी अलग अलग होती है. तो कभी कभी आपस में क्लैशेस भी होते हैं. ठीक है. बट इट in spite of this democracy in today's term is the best way of ruling. ठीक है. तो these are key features of democracy. I hope आपको ये अच्छे से समझ आया. If you like my video please like share and subscribe this channel. अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक लेकर आएंगे
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए और कौन कौन से वीडियोज़ लेकर आ सकती हूँ. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास. बाय बाय. थैंक यू.